तुझ में मैंने में मेयर साहब को एक चुनौती दी है कि जो हमारा पार्षद ऑफिस है ना, उस पार्षद ऑफिस से अब मेरे जो रेजिडेंस है जहाँ पे, वहाँ तक मेरी ट्राई साइकिल, ठीक है, मेरी ट्राई साइकिल पर बैठ के और मेरे घर तक आ जाए। 51,000 रुपए की मैंने इनाम राशि रखी है। ठीक है। तो अभी यही घोषणा की है। हाँ जी, बिल्कुल घोषणा की है। फर्स्ट में जब एंट्री की है मैंने उस टाइम घोषणा की है। ठीक है। विकास के नाम पे हमें ठगा गया। हमारा वार्ड निगम मिला के विकास के नाम पे हमें ठगा गया। ठीक है, कोई ऐसी सुविधा नहीं। नहीं तो अपना काम छोड़ के हम परेशान यहाँ पर क्यों होंगे। हालत इंसान ना मछली समझ राखी से भाई, ये मछली से छोटा बड़ा बूढ़ा बडेर पर पड़जे तो उठा कौन जा ज्यादा करके जिनानी बच्चे सुख बहुत परेशान से हैं। गोडा चिकट चढ़ जे मैं तो परसों 3 बार पड़ी, 3 बार उठी तो कोई ठाणी आए कौन पाया या काल हो रहे हैं जमा। पानी भी लैटरिंग का आवश्यक पीने का वो भी सही को नहीं आंदा। सारी समस्या से प्रमुख समस्या है जिसको लेकर के आज आप प्रमुख समस्या हमारे जो गांव की जो गलियां पाड़ी थी सीवरेज बनाई उस टाइम पर, उनके लिए आए हैं जी। हाँ जी। अभी क्या स्थिति है? मुलाकात नहीं हो पाई आपकी मेयर? नहीं, अभी बोल रहे हैं भाई, प्रेस को चल रही है, ओबीसी चल रही है, इसलिए अधिकारी वहाँ मीटिंग में है। उन अधिकारियों ने आके बोला भाई 1 घंटा में हमें आ जाओगे। चलो इतना हम बैठ जाएंगे, इंतजार कराएं। हमने तो 3 साल हो गए इंतजार कर दे। गाँव वाले तो गली पट्टा नहीं, 1 घंटा और कर लेंगे इनका इंतजार। हाँ बैठे जी। एक दौर था कि लाइट की समस्या को लेकर के आप ढोल नगाड़ों के साथ नगर निगम में आए थे, तमाम स्ट्रीट लाइटें लेकर के समस्या थी। एक बहुत लंबा अरसा बीत गया, उसके बाद आप सक्रिय नजर आए। मैं 2.5 साल एमसी नहीं था जी, अब मनोनीत हुए। हाँ, अब मनोनीत होता है, हमने ये आंदोलन कर दिया। अब बगैर आंदोलन ये प्रशासन नहीं सुनेगा। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये अधिकारी नहीं सुनेंगे, आंदोलन से सुनेंगे। आज चेतावनी दे के जाएंगे, आगे से हम घर वाइज 2-2 आदमी आओगे, स्कूल कॉलेजा की बड़का ही छुट्टी करावाएंगे और सारे यहाँ पहुँचाएं पूरा काम। उस दिन हमें जो आज बोल के जाएंगे, उस दिन नगर निगम हमें खुद चलावेंगे। गाँव वाले हमारे लिए तो मर गया नगर निगम, फिर हम खुद चला के देखांगे। उस दिन गांव चला के देखागा। हाँ जी। तो यहाँ पर लोग धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि अभी जो है ये स्थिति, हाँ, तो यहाँ पर अभी जो है मुलाकात के लिए आ नहीं पाए हैं। आए देर हो गई इंतजार करते हुए। कोई ना इंतजार को नहीं, हम के नु सोच के आए थे बचान दिए हमारा इंतजार वहाँ गांव में विकास का इंतजार कर रहे थे ना आप लंबे समय से, हुआ? जब तो ढोलक ले आए थे। हम विकास मन कर पैरे चालन जो का हो जाए तो ढोलक बजा के ले जा। आप 7 रोड का रियल में हाल देखोगे ना, आप नु कहोगे सही कह रहे थे 7 रोड वाले। आम जमा कति मजबूर हो के ना आज है कि ना यू प्रदर्शन करना पड़ा है ना, तो हमने तो वह फुर्सत को नहीं रही। बात दूसरी, यह सरकार ने इन प्रशासन ने निगम ने के कहा था, नगर निगम का झांसा दे के मिट्टी गोली दे के न मारती से फंसा दिए कांदर लठोरी के बीच। बोले चोर की मार रोवे और कोठी में मुंह देवे, मार गया तो वो सौदा कर दिया इस प्रशासन ने। इबनो बताओ निगम क्या नाम ले दिया ना, तो कहें की सुविधा। 3.5 साल हो गए उस कंपनी ने नुकन देने सीवर चाले पड़ेंगी। 8 इंची तो पाइप दाब दिए, पहला तो वही नहीं चलेंगे, दूसरा फिर दाब दिया वो पानी वाली कंपनी के ऊपर डालते हैं दोनों कंपनी ए और बी। पानी वाले सीवर वाले का नाम लेते हैं, सीवर वाले पानी वाले का नाम लेते हैं। कमिश्नर साहब 6 बारी आ लिए, कमिश्नर साहब 6 बारी जा लिए 7 रोड में। लेबर 6 दिन का नाम, 15 दिन का नाम, भिन्न का नाम। एक बात और बताओ भाई साहब, जिस गांव में एक सरपंच हो ना, उस गांव का भी अपना विकास मिल जाएगा। और हमारे तो मौजूदा सरकार के 2 एमसी हैं, एक बीजेपी का और एक जेजेपी का। फिर भी हमारे गांव में हालत देखोगे ना, तालाब है जितने के जितने। एक बात बताओ, सरकार ने खट देने घोषणा कर दी तालाबे के सर्वे करो, वो सर्वे तो कर दिया, लेकिन उस तालाबे में गंदगी हुआ तो मिटवाओ पहले। उस तालाब का सारा का हाल तो देखो। 7 रोड में इतने गहरे खड्डे हो रहे, सैकड़ों इंसानों की टांगे टूट गई, पशु हैं उनकी टांग टूट गई, 7 दिन का तो जिक्र ही नहीं। लेकिन इस प्रशासन ने आज हम है ना जमानू करड़ा गात करके पूरा ठहरण करके आए। हाँ, 1 घंटा का प्रशासन ने टाइम मांगा। अधिकारी आके मेयर और कमिश्नर आके पूरा ओटेंगे फिर तो ठीक से, ना तो सीधा एक के चैलेंज है। आज तो चेतावनी दे के चले जावांगे, लेकिन हमारा गांव का एक भी बच्चे ना तो टैक्स भरेगा, जो गलत है वो तो छोड़ो, आगत आओगा ना तो वो हाउस टैक्स देंगे।
बिजली का कर्मचारी, कोई भी अधिकारी कोई भी जाएगा उसकी तूड़ी आड़े में रोकने का काम करांगे। हमारे पास 20 पे 50 पे 100 पे सारे मुकदमे बन जियो। रही दूसरी बात, जो ये अधिकारी है ना, सात रोड की बात नहीं है, कैंट का एरिया आता है जहाँ एक्स सर्विसमैन रहते हैं, जो बॉर्डर पर नौकरी करके आए, अपनी जान कितने शहीद हुए हैं, वे आदमी उन कॉलोनिया का जाके भी देखो यो हाल वे हो रहा है। आज उन तक बात करी थी हमने, वे कहने लगे, आज हमने उनने कहा कि भाई फौजी तो बॉर्डर पर ना डटिया करते, ये ओड़ा जन निकम आएंगे तो क्या है कभी काबू को नहीं आओगे। वे सारे के सारे तैयार हो रहे थे, उन मसारे रोक के आए हैं। वे बोले चलो एक बार चेतावनी दिया आगे, तो यह हम प्लान है जुकर जो 7 रोड का होगी पूरी की पूरी टोटल कैंट उसका साथ देने का काम करेगी, चाहे वह फौजी हो, चाहे वहां के बसिंदे हो, चाहे वहां पे किराए पर रहने वाले हो, सभी का एक मत होकर ने ये फैसला कराया है। जो 7 रोड गांव जो वार्ड नंबर 11 की शान ले फिर हमारे गांव में ना, एक छोटा है गांव का कस्बा का बोर्ड लाग रहे हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी तो एक बात बताओ, हमारे रिश्तेदार जब आओ है ना कैंट पर जाके उतरे हैं, 7 रोड का कितने गांव का बोर्ड कौन लाग रहा, बड़ा गांव भी है के 20-22 हजार आबादी का गांव और उसका बोर्ड कौन लाग रहा कितने रोड के ऊपर हाउस टैक्स देने लाग रहे, निगम मारे, निगम का फर्ज नहीं बनता। गौरव पटेल नहीं लाग रहा, हमारा इतने स्वतंत्रता सेनानी थे शहीद हुए जो और क्रांतिकारी आदमी थे, उनका एक का भी नाम का कितने बोर्ड नहीं लग रहा। गौरव पटेल लागना चाहिए कि नहीं लागना चाहिए। आज यू ढोलक जाते है गूंगा बहरा जो प्रशासन है, इसका कन्या में थोड़ा बहुत असर पड़ जाए तो ठीक से, ना तो फिर हमने आंदोलन तो बड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी। आपके गांव की स्थिति 2016 में मैंने कवर की थी, एक बार मैं गांव में आया था। आप लोगों की जो सड़कें हैं, 2 बूंद पानी गिरता है तो उसके बाद चलने लायक नहीं रहती, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था वहां नजर नहीं आती है। ये तमाम तस्वीरें जो आप साथ में लेके आए हैं, इनको लेकर के इस साल के दौरान कितनी बार आप लोगों ने जो है तमाम संबंधित विभाग से संपर्क करने की कोशिश की है, क्या कुछ रिजल्ट मिला? 0 रिजल्ट है। 6 बारी तो खुद कमिश्नर साहब वहां जाके ना मीटिंग दे के आए हैं, हमारा रिजल्ट 0 आया है, जमा 0 आया है, कोई वो नहीं हुआ है। रही बात दूसरी, आज जो 2016 की छोड़ो, आज 2021 की सड़क बनी वह भी फूटी पड़ी है। करोड़ों रुपया लागत से जो सड़क बनी है ना, वह भी आज टूटी पड़ी है। इतनी घटिया क्वालिटी ला रखी है, जो हाउस कनेक्शन घर के बन रहे सारे के सारे ढक्कन लगने से पहले, चालू होने से पहले टूट गए। पानी ए और बी कंपनी बन रही है, क्या कह रहे हैं निगम वाले में ऊपर भेजते हैं, पानी वाले तो लेते सीवरेज वाले का नाम, सीवरेज वाले लेते हैं पानी वाले का नाम। गेम कर रखे न, वो पूरे 5 साल पूरे करने हैं, फिर ये लंगोर देंगे, यहाँ टोए नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा तो टाइम पूरा होगा, कोई नया कोई नहीं आओगा, फिर नया आ जाएगा। वह बात आएगी नहीं, मुख्यमंत्री वाली ये बात आएगी, नया नु का इस्तीफा दे दूं हूँ, पुराना ने पूछ लो, पुराना नु के मैं तो कल ले आया हूँ, नया जो आए वो तो नुका पुराना ने पूछ लो, पुराना नए पर छोड़ दे, नया पुराना, वो काम ही प्रशासन कर देगा। हमने कह बेरा और कंपनी आई नया ठेका दे, कमिश्नर साहब 6 बार वादा कर आए हैं, आज हम मजबूर होकर अड़ाए हैं। आज हमारा हाल देखो, सरकार कहती है मलेरिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है, टाइफाइड चल रहा है, बीमारी चल रही है, अगर हम कह दें फिर तो हमारे पर मुकदमे दर्ज, नु कहें कोई किसी बीमारी का प्रचार नहीं करेगा, गलत प्रचार नहीं करेगा, आप पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। एक बात बताओ, फिर हालात देख के न रोको, फिर उनने वहां जाके दवाई छिड़कने का काम करो, वहां सीवरेज के खड्डे जो एक गली कम से कम, ये कानून है कि आप पूरे गांव को खड्डा खोद के शमशान बना के छोड़ दोगे, कम से कम इतने तो अधिकारी या तो इंजीनियर है उनका भी समझ में आती होगी, एक गली को पाड़ो, उसी गली को पूरा करो, उसी में सुविधा दो, ये काम करने का काम करें। बिल्कुल, तो वो करिए बात आप लोग। तो संबंधित विभाग से अधिकारी हैं, उनको ये तमाम तस्वीरें दिखाई जा रहे हैं। सर मैं वार्ड नंबर 11 से सोनू रोहिला हूँ। यहाँ पे आज हम अपनी एक कुछ मांगे हैं जो जायज़ हैं, जो ज़रूरी भी है। एक गांव में एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं रोड की, रोड आप देख ही पा रहे हो जो जहाँ पे हमें मिल रहा है, ना पानी की सुविधाएं हैं, लाइट जो होती है एक वार्ड में जो फैसिलिटी मिलती है लाइट के नाम की वो भी कुछ नहीं है, और पानी इकट्ठा होने की वजह से इतनी बीमारियां फैल चुकी है, जो कोविड ऑलरेडी पूरे एग्जिस्ट कर रहा है पूरे विश्व में, इसके अलावा और जो पानी की बीमारियां वो उससे इतने ग्रसित हो चुके हैं। आखिर में थक हार के हमने नगर निगम को चेताया है कि अगर जब तक ये हमारी परेशानियां जो है, जो हमारी समस्याएं वो दूर नहीं होंगी, ऐसे ही हम यहाँ पे आके ऑफिस में उनका घेराव करेंगे। ये एक सांकेतिक धरना है फिलहाल, और एक अल्टीमेटम दिया जाएगा। अगर उस अल्टीमेटम में अगर काम पूरा नहीं होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा एक्शन होगा जिसमें और इनको सुनना पड़ेगा हमारी। तो थैंक यू। माता जी, किस तरह की दिक्कतें हैं गांव में, क्या हालत? हालत इंसान ना मछली समझ राखी से, भाई ये मछली से
छोटा बड़ा बूढ़ा बडेर पर पर्जे तो उठा कौन जा ज्यादा करके जनानी रे बच्चे बहुत परेशान से हैं गोडा चिकट चढ़ जे मैं तो परसों 3 बार पड़ी 3 बार उठी तो कोई ठानिया ही कौन पाया या काल हो रहे हैं जमा पानी भी लैटरिंगा का आवे से पीने का वो भी सही को नहीं आंदा सारी समस्या से काफी तस्वीरें ऐसी दृश्य बहुत ही भयानक है। क्या कुछ कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे जी, गलिया की बहुत बुरी हालत हो रही, बहुत टपया जाता नहीं, कोई और नहीं, जिस तरह बारिश हो जाए ईंट धर धर के टपना पड़ा है जी, इस करके बहुत दुखी हो रहे हैं हम तो हैं। हाँ गांव सातरोड के ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आज आए हुए हैं। नगर निगम में ढोल नगाड़ों के साथ में तमाम लोगों को जगाने के लिए और जगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। समस्याओं को लेकर के कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, प्रशासन नहीं सुनता। हाँ जी, प्रशासन ने बिल्कुल ही वार्ड नंबर 11 के वासियों की बेकदरी कर दी है जी। इतनी बार प्रशासन को जगाने का काम किया जा चुका है। हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि है या पार्षद है वो कई बार यहाँ पे आके मिले हैं, परंतु हमारे गांव में जो है कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि बिल्कुल भी वहाँ चलने का भी रास्ता नहीं है जी। आप मान के चलिए कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो पता नहीं कितने ही बच्चों का वहाँ पे मिसकैरेज हो गया है, जिनमें से मैं खुद भी एक इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ कि मेरा भी जो है मिसकैरेज में बच्चा चला गया है। क्योंकि ये गलियों का हाल है जी, कहाँ से लेकर के हम हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है जी, आप देखिए कि यहाँ पे इतना बुरा हाल हो चुका है और निगम प्रशासन कह रहा है कि जी कंपनी नहीं कर रही है। तो हम सुनने वाले ये हैं कि जी कंपनी कौन होती है जी वो जो काम ना करे। कंपनी का आप या तो बिल पास नहीं कर रहे हैं या कोई और गड़बड़ी चल रही है, बड़े लेवल की कोई गड़बड़ी चल रही है, जिस वजह से कंपनी जो है बार बार काम को रोक दे रही है। ठीक है जी, इनका बार बार यही कहना है जी कंपनी पे हमने कार्रवाई कर दी है, कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आप कंपनी पे जो भी करे जी, उससे हमारे गाँव वासियों का, हमारे वार्ड वासियों का क्या फायदा होगा? आप अपने लेवल पे कुछ चीजें क्यों नहीं करवाते हैं? क्या वहाँ पे चलने फिरने का भी हक नहीं है क्या हम लोगों को? क्या हमें साफ पानी पीने का हक नहीं है? हमने भी वोट दे करके जो है सरकार को चुना था और अब हमारे साथ में ये हो रहा है। और आने वाले टाइम में अगर यही हुआ, ये सांकेतिक तौर पे एक धरना दिया गया है, ठीक है, अगर ऐसा ही रहा तो हम एक धरने को आगे और बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में पार्षद प्रतिनिधि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं जी। पार्षद जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और आने वाले टाइम में अगर कोई चुनाव होते हैं तो पूरा गांव मिलकर के चुनाव का बहिष्कार करेगा जी। बिल्कुल। नगर निगम का हिस्सा होने के बावजूद कोई विकास नजर नहीं आता। विकास नजर आ रहा है जी, ये देख लो। मतलब नाम बदलन में जिस तरह ये सरकार वो हो रही ना, विकास का नाम विनाश हो गया हमारा गांव में तो। हाँ, वार्ड 11 वार्ड नंबर, ये नंबर वार्ड है नहीं, यो 11, यो गंदगी का यार्ड बन गया। मतलब वार्ड नहीं रहा ये, इससे तो अच्छा हमारा गांव ही था। पानी की निकासी की बाईपास से लेके दिल्ली बाईपास तक जो रोड है वो रीढ़ की हड्डी है एक किस्म की, सब पूरे गांव की, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी। आप किसी को भी, कोई भी अधिकारी हो या आप चलो एक बार उस रोड को पार करके दिखा दो कोई भी, हम अपना मतलब वापस ले लेंगे। समस्याएं बड़ी हैं। साहब ऐसा है, आप आड़े इकट्ठे हो रहे लोग तो उनकी बात सुन रहे हो, एक बार गांव के हालात भी आपने देखने चाहिए। बिल्कुल, वो गांव हम जरूर देखेंगे, आपके गांव में भी आएंगे। मुझे अब तक तो आप तो गए को नहीं, हम सारे वहीं पर। 2016 से मैं कवर करता रहा हूँ आपके गांव में, जब से। कोई बात को नहीं। इसके अलावा गंदगी के बारे में सबने बता दिया जो परिस्थिति पैदा हो रही है। अब गाँव वार्ड नंबर 11 सातरोड छोटी अवैध घोषित हो रही है, पोर्टल पे अवैध है, टोटली पोर्टल पे अवैध है। हम मकान बेचा, प्लाट बेचा, उसके लिए हमें एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी लेने के लिए हम तो बोलते हैं ये पोर्टल पर नहीं आ रहा, आपका गाँव अवैध है। अवैध है तो हमारे पास हाउस टैक्स क्यों लिया जा रहा है? हाउस टैक्स रेगुलर लिया जा रहा है, एनओसी के लिए गाँव अवैध है। हम हमारे उल्टा पलटी जो भी करना चाहो नहीं कर सकते। ये परिस्थिति पैदा हो रही है, किसके पास जाए ये बताओ आप। एक दो समस्याएं नहीं है, पूरा गांव समस्याओं के अंबार में डूबा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़े लंबे अरसे तक हम जो है इस गांव में कवरेज करते रहे हैं। बारिश की चंद बूंदें पड़ने के बाद इस गांव में किसी भी गली से आप गुजर नहीं सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और तमाम लोग बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए नजर आते हैं। सातरोड गांव के एक निवासी हमारे साथ हैं जो अपना एक कॉमन सेंटर चलाते हैं। ये दिव्यांग हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां गांव में होती हैं। जी सर, मैं फर्स्ट न्यूज में मैंने निगम में मेयर साहब को एक चुनौती दी है कि जो हमारा पार्षद ऑफिस है ना, उस पार्षद ऑफिस से अब मेरे जो रेजिडेंस है जहाँ पे, वहाँ तक मेरी ट्राई साइकिल, ठीक है, मेरी ट्राई साइकिल पर बैठ के और मेरे घर तक आ जाएं।
51,000 रुपए की मैंने इनाम राशि रखी है। ठीक है, तो अभी यही घोषणा की है। हाँ जी बिल्कुल घोषणा की है, फर्स्ट में जब एंट्री की है मैंने उस टाइम घोषणा की है। ठीक है, विकास के नाम पे हमें ठगा गया, हमारा वार्ड निगम मिला के विकास के नाम पे हमें ठगा गया। ठीक है, कोई ऐसी सुविधा नहीं, नहीं तो अपना काम छोड़ के हम परेशान यहाँ पर क्यों होंगे। आप भी यहाँ पे मेरे पास आप ले रहे हो, मेरी बातें ले रहे हो, तो आपको भी आप काम कर रहे हो, हम तो अपना काम छोड़ के बैठे हैं। हमारे गांव में अगर 5 दिन बारिश हो जाए तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बराबर से गाड़ी निकलती है, छिट्टे मारेंगे। ठीक है, अगर कोई गिर गया तो उसके टांग हाथ टूट जाएंगे। गंदा पानी हमें मिल रहा है, गलियां हमारी खराब है, बिजली हमारी नहीं रहती टाइम से, और क्या क्या आपको समस्याएं हमारी गिनवाएं। ये सड़क कहाँ की है? बीच बीच गाँव की सड़क? ये बीच गांव की सड़क है, ये फिरनी है, ये गांव की फिरनी है, ये गांव की। आवारा पशु इतने हैं कि अगर शाम को आप रात को आप क्रॉस कर रहे हो हनुमान मंदिर से लेके 7 रोड की तरफ, आपको ब्रेक मारने, हर जगह ब्रेक मारने, ये तब आप निकलोगे, इतने आवारा पशु हैं। तो हम समस्या लेके कहाँ जाएं सर। आज क्या उम्मीदें मानते हैं आप लोग? आज आए हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको? इतने लंबे अरसे से वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जुलाई के अंदर आश्वासन मिला था कि आपका 15 दिन के अंदर काम हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन के बाद काम नहीं हुआ, हम दोबारा हमने जो भी एप्लीकेशन देनी थी हमने दी। कमिश्नर साहब खुद राउंड पर आए, पूरा गांव का उन्होंने मुआवजा किया। आने के बाद उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, वो 15 दिन आज भी, वो 15 दिन भी चला गया। अब इंतजार खत्म हुई और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आज कुछ मिलता, विकास मिला, ठीक है, नहीं तो हम निगम के अधिकारियों को अपने गाँव के अंदर बसिंदा बनाएंगे। ठीक है, इसमें डीसी मैडम, कमिश्नर साहब, मेयर साहब, इनकी जो भी वीआईपी है सब कुछ हम अरेंज कराएंगे, लेकिन हम इनको ये दिखाएंगे कि हम जिंदगी कैसी जी रहे हैं। हमारी जिंदगी आप जी के देखो। सबसे ज्यादा बीमार हम पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास गंदगी है। नर्क से भी बस्तर का काम है हमारा। आप कभी 7 रोड आए हो? बहुत बार आया। आपने 7 रोड का हालात देखा है? बिल्कुल, कवर भी किया है। ये कवर किया है तो ये आपने पहले जो कवर किया था, जो अब के दृश्य हैं, आप बताओ कोई अंतर है इसमें? ये सड़क मैंने पहले भी कवर की थी, आज भी उसी तरह की नजर आ रही है जो पहले 2016 में मैंने इसको कवर किया था, उस वक्त भी ऐसा ही था। आप भी सपोर्ट करो हमें, आप भी सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। 2016 में मैं आया था आपके गांव में, ये इसी तरह की स्थिति पहले भी थी, आज भी उसी तरह, कुछ नहीं बदला। तो सर वही देखिए, आपकी 2016 और 2021 5 साल हो गए। जब 5 साल के अंदर हमारा ये आज भी वही है, कल भी वही, यार आगे हम रहने नहीं देंगे। बिल्कुल, आपके गांव में हम आएंगे और वो तस्वीरें जो ताज़ा हैं वो जरूर दिखाएंगे। जो तमाम तस्वीरें यहाँ के स्थानीय निवासी गांव के लेकर के आए हैं, वो तस्वीरें देख करके एक बार तो कोई भी व्यक्ति डर जाएगा कि वाकई में यहाँ से गुजरा कैसे जा सकता है। बड़ी चुनौतियाँ हैं, इसके बावजूद यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ तमाम लोगों को आना पड़ा ताकि प्रशासन जागे। वो जो सो रहा है, सोते हुए प्रशासन को जगाने के लिए ज़रूरी है कि तेज़ आवाज़ें, ढोल और नगाड़े उनके साथ जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। अभी तक हालांकि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो यहाँ के उच्च अधिकारी, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि अभी कोई मीटिंग चल रही है। बहरहाल इन तमाम ग्रामीण के स्थानीय निवासियों का साफ तौर से कहना है कि यदि आने वाले दिनों में हालात इसी तरह के रहे तो ये छोटा आंदोलन है, इससे बड़े आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे 7 रोड गांव में हालात मौजूदा समय में कैसे हैं। इस वीडियो को देखिए, इसके बाद उन तस्वीरों को भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कि आखिर धरातल परिस्थिति वहां पर कैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने को।